नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। देखिए मित्रों, आयु सीमा ये मैटर हमेशा से एक बड़ा मैटर रहा है और आयु सीमा को लेकर के बहुत प्रतियोगी संगठन जो हैं लामबंद भी होते रहे हैं, मुद्दा भी उठता रहा है। यहाँ तक कि हम सब ने इस मुद्दे को जनता दर्शन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया था। कोरोना काल के चलते काफ़ी समय अभ्यर्थियों का खराब हुआ। दूसरा, भर्तियां नहीं निकलती समय से, जिसके चलते आम अभ्यर्थी विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बेरोजगार होने के कगार पे, ओवरएज होने के कगार पे खड़ा है। 5-5 साल तक भर्तियां नहीं निकलती। अभी जैसे LT ग्रेड का मुद्दा हम लोगों ने उठाया तक 2018 में भर्ती निकली है, अभी तक उस भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो पाया है। क्या इन 5 वर्षों में टीचर रिटायर नहीं हुए और फिर अध्याचन आकर के रखा हुआ है, तो फिर इसका विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है? इस पे अधिकारियों का कहना था कि अर्हता संबंधी मुद्दा सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके पश्चात जारी कर दिया जाएगा विज्ञापन। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने ये भी पूछा हम लोगों ने कि अर्हता संबंधी मुद्दे में कितना टाइम लगेगा, तो वहाँ के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि फाइनल डन हो गया है, अर्हता निश्चित हो गई है और नए आयोग के गठन की प्रतीक्षा की जा रही है। नए आयोग के गठन के पश्चात ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि लोक सेवा आयोग उसको जारी करेगा कि इसको जारी करेगा नया आयोग। तो अब देखिए, ये तो ड्राफ्ट से ही स्पष्ट हो गया है कि नया आयोग ही उसको जारी करेगा, लेकिन इसको लेके खींचतान भी मचाना शुरू कर। शिक्षक भर्ती में तो ये भी नौटंकी है ना, इनके दायरे में है, उनके दायरे में जैसे भी कोई मामला हो जाता है तो सीमा विवाद को लेकर के, है ना, 2 थानों की पुलिस आपस में लड़ पड़ती है, ये हमारे यहाँ का मामला है, और कोई कहते हैं हमारे यहाँ का मामला है, फिर कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है, उपलब्धि वाला रहता है तो हमारे करते हैं, और अनुपलब्धि वाला रहता है तो कहते हैं ये आपका है तो इनके बीच में चलता रहता है। उसी प्रकार से इनके बीच में भी नूरा कुश्ती चल रही है और इनके नूरा कुश्ती के कारण से ही आम अभ्यर्थियों का अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हालांकि जो रिमाइंडर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सेंड करवाया गया है उसमें यह स्पष्ट कह दिया गया है कि देखिए, धीरे धीरे तारीख बीतती जा रही, समय बीतता जा रहा है और देखा जाए तो आज की तारीख ये 18 जुलाई हो गई। 18 जुलाई का ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक आश्वासन मिला है। देखा जाए कि क्या होता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये दोस्तों, देखिए मैं स्पष्टता कर देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये, पूरी परीक्षा का कैलेंडर जारी करने की योजना है। आयु सीमा में जो मौका मिल रहा है, अगर देखा जाए तो जो न्यूनतम एज वाले हैं उनको तो काफ़ी रिलीफ है। 18 वर्ष से फार्म भर पाएंगे, पहले वो 21 वर्ष से भरते थे। 21 वर्ष का होने के पश्चात उनको इंतज़ार करना पड़ता था, ऐसे हमको भी करना पड़ा था। फार्म आया हुआ था लेकिन हम नहीं भर पाए थे क्योंकि हम 21 वर्ष के उस समय नहीं थे जब पहली बार हमने फार्म भरा था लेकिन अब ये है, अब 18 वर्ष न्यूनतम कर दी जा रही है, तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक अब फार्म भर पाएंगे। हालांकि इसको 45 कराने पे मंथन जारी है और अनुरोध किया गया कि इसको कम से कम 45 किया जाए, क्योंकि देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जो विद्यालय हैं उसमें हमेशा से 40 रहा है, तो 40 वाला स्कीम यहाँ पे नहीं लागू होनी चाहिए। यहाँ कम से कम माध्यमिक वाले जो विद्यालय के, प्राथमिक वाले में तो 40 था ही, माध्यमिक वाले में गलती से बोल गए थे सर, माध्यमिक वाले में हमेशा से ही 45, 50, 55 तक आराम से फार्म लोग भरते थे। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के 1 साल पहले तक फार्म लोग भर पाते थे, है ना। जब 2011 का रिजल्ट आया था TGT का, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, कई ऐसे लोग थे जो कि रिटायरमेंट की आयु को पार कर गए थे, उसके बाद उनका फाइनल आंकड़े में हो भी गया था। मैंने अगर कहा जाए तो एक तरीके से वो बोलते नहीं हैं कि जले पर नमक छिड़कना, वैसी कंडीशन। तो आयु सीमा वाला मामला सॉल्व हो चुका है। आगे अब आने वाले समय में अब लोगों के लिए भर्तियों की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। बहुत दिनों से आप लोगों का
इंतज़ार रहा है इस मसले को लेकर के, लेकिन अब इसका स्थायी समाधान होता दिख रहा है। आने वाले समय में आपको बम्पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इन सब से रिलेटेड अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए या आपका टेट न निकल रहा हो, सुपर टेट न निकल रहा हो, तो हमसे नोट्स लीजिए। 100% प्रश्नों की गारंटी के साथ आपको ये नोट्स दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आपको कामयाबी दिलाने वाला नोट्स है ये। तो अगर नोट्स बुक करना है तो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेज करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। नए प्रिंटेड का नोट्स आ गया है जो कि और भी ज़्यादा कारगर है। ठीक है, कुछ मैटर और इंक्लूड किए गए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो इसमें एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी मिल रहा है। सावन तक ये जारी रहेगा, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। आपके विशेष अनुरोध पे ऐसा किया गया है कि एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफर चलाया गया है। तो बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों, और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कहीं भी परेशान ना हो, है ना। आपको जो भी मैटर जानकारी अपडेट चाहिए आपको यूट्यूब चैनल के द्वारा, हमारे यूट्यूब चैनलों के द्वारा मिलेगा। तो यही मैं कहना था मेरा। तो सबसे बड़ा आप लोगों तक जो हमने मुद्दा आपका सुलझाने का काम किया है वो मुद्दा आयु सीमा वाला है। आयु सीमा का मुद्दा अब हम 45 को कम से कम कराने की हम लोग मुहिम लगे ही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 45 वाली मुहिम कम से कम ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि 45 से कम 45 रहे तो ठीक ही रहेगा। एलटी ग्रेड के लिए 40 है, उसमें भी कम से कम 3 वर्ष की छूट आपको मिलेगी। आरक्षित वालों को 3 साल, तो सामान्य को 1 वर्ष, और बस यही है। इसके अलावा जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर आपके की कोई कमी आ गई है, आपको कोई समस्या है ना, आयु सीमा से रिलेटेड या किसी अन्य मैटर पे आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर निरंतर बने रहें। इस पे आप लोगों को समय समय पे जानकारी प्रेषित की जाती रहती है, बताई जाती रहती है। ठीक है, और रही बात ये है कि देखिए, हमारा सीधा सा सिद्धांत है, हम अपने स्तर से कार्य करेंगे, कभी उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, हमें अपने कार्य में किसी प्रकार का कोई मंतव्य नहीं रहता है। कुछ ऐसे स्थान दिख जाते हैं कि मन खराब हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप विभिन्न जानकारियाँ चाहते हैं, जैसे कि मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं आपको, है ना, पूछनी है या आपको अपडेट चाहिए किसी भी तरीके से, तो आप हमारे पास में मैसेज कर दिया करें, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा और निश्चित रूप से उसको आप देख सकते हैं। साथ ही अपना आधार मजबूत करिए दोस्तों। ठीक है, अपना आधार मजबूत करिए, क्योंकि जब तक आप आधार नहीं मजबूत करेंगे आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जाहिर सी बात है, लड़ाई आपको लड़नी है, तो इसके लिए आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। बेस मजबूत रहेगा तब भाई आप आगे लड़ाई लड़ पाएंगे। अभी से ही कम से कम नहीं है, 2 से 3 घंटे पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम की डेट जैसे ही नया आयोग बनेगा, आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको तैयारी के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा ना। तो वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। वक्त आपको बहुत कम मिलेगा, इसीलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि इस मसले पर विशेष ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही के शिकार हो जाएं। लापरवाही के शिकार ना हो, इस मसले पर बस यही कहना है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अभी तक आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सभी से सटीक सूचनाएं उपलब्ध होती रही हैं। वेटिंग लिस्ट को लेकर के मैं बताना चाहता हूं, इसके लिए अगली लिस्ट जारी कराने की कवायद शुरू हो गई है। अगली लिस्ट भी जारी होगी। निश्चित रूप से इस मसले पे आपका ये अधिकार है दोस्तों, ये आपका अधिकार है ना, और आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए मैं हमेशा सतत प्रयत्नशील हूँ। हमेशा मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको आपका अधिकार मिले। ठीक है, क्योंकि आप इसके पात्र हैं, आपको आपकी पात्रता उपलब्ध होनी चाहिए। उस दिशा में हमारा चैनल सही पहल कर रहा है। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर ऐसे भी हैं, कुछ मैटर ऐसे भी हैं जो कि
हमारे मुद्दों को सॉल्व करने में भरोसा रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे मुद्दों को सॉल्व करने में भरोसा रखते हैं। और ज़्यादातर लोगों का एक सुझाव ये भी है ना, कि इन मैटर को सॉल्व करने में केवल हमारा ही यूट्यूब चैनल सबसे अग्रणी है। सच भी है। आज तक देखिए, विज्ञापन निकलवाने की बात रही हो, चाहे कोई भी मुद्दा, हमने ही हमेशा उसको सॉल्व किया। आगे भी करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।